नमस्कार दोस्तों। हिंदी ग्रामर में वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि का लिप्यंतरण कहलाता है क्या? वर्ण। क्वेश्चन नंबर तीसरा है वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं कि जो उच्चारण में स्वतंत्र हों उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन किसे कहा जाता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है? जो री शब्द है री वर्ण है उसमें र और ई दोनों का मेल होने पर स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। नेक्स्ट है आगत स्वर कहलाता है। तो ओ जो है ओ तो ये आगत स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण कितने हैं? तो मूल वर्ण जो हैं 43 या 43 पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हैं। नेक्स्ट है हिंदी में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या 52। नेक्स्ट है वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद, सरल स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर किसके मेल से बने हैं? संयुक्त स्वर जो हैं मूल स्वरों के मेल से बने हैं। नेक्स्ट है हिंदी में आयुगवाद ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 2, अम और अह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वार की ध्वनि जो ध्वनि होती है वह है अम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग की ध्वनि क्या है? अह। एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, वहीं 2 मात्रिक जिनमें 2 मात्राएं होती हैं वे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। जिनमें बहु मात्राएं या अनेक मात्राएं होती हैं वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। हिंदी में उत्क्षिप्त द्विगुण द्विस्पृष्ट ध्वनियाँ कितनी हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन जिन्हें कहते हैं, द्विगुण व्यंजन जिन्हें कहते हैं या 2 स्पृष्ट ध्वनियाँ जिन्हें कहते हैं तो वे हैं 2 ड और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? यम गणनम। पंचम अक्षर जिन्हें बोला जाता है यम गणनम। ये हिंदी के पंच वर्ग कौन से हैं? का, चा, टा, ता, पा। अर्थात ये प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक जो वर्ण है वो अपने साथ एक वर्ग लेकर चलता है जिसमें कि 5 वर्ण होते हैं। जैसे क ख ग घ ङ, चा छा जा जा हाँ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के पंचवर्ग क च ट त प। नेक्स्ट है हिंदी में संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञाश्रय। अर्थात ये जो हैं संयुक्त व्यंजन आपस में 2 से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में अंतस्थ व्यंजन यर ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन्स जिनमें से बोलते समय कुछ हवा बाहर से निकले, गर्म हवा से निकले तो वे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन स स ह। नेक्स्ट है हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर कहलाते हैं य और व। नेक्स्ट है देवनागरी को लोकनागरी की संज्ञा दी है किसने? विनोबा भावे ने। देवनागरी को लोकनागरी की संज्ञा दी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी प्रकार से याद करना कि देवनागरी को लोकनागरी की संज्ञा दी है विनोबा भावे जी ने। नेक्स्ट है देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा किसने? तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी थी, जो कि हिंदी की प्रचार की सबसे पुरानी संस्था कहलाती है। नेक्स्ट है नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है 8वीं और 9वीं सदी से नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो कि आचार्य नरेंद्र देव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है आपके एग्जाम्स में, जो कि अनेक बार देखने को मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, आचार्य नरेंद्र देव। पंचवर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है सवर्ण स्वर हैं जो समान स्थान व प्रयत्न से उत्पन्न हुए हों, वे सवर्ण स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि यंत्र है फेफड़ा, ग्रसनी, जिह्वा, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो ये शब्द क्या हैं, ध्वनि यंत्र कहलाते हैं, अर्थात इनसे हमें क्या है ध्वनि बोलने में आसानी होती है। फेफड़ा, ग्रसनी, जिह्वा, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल लगाया जाता है, हलंत जो होता है इस प्रकार से जो कि नीचे किसी वर्ण के लगा देते हैं तो मूल वर्णों में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण ढंग से किसके साथ मिलाकर किया जाता है, सा और खा के साथ, जो कि सा इस प्रकार का जो सा होता है उसका प्रयोग त्रुटिपूर्ण ढंग से गलत प्रकार से लगाया जाता है, किसके, सा और खा के साथ मिलकर के। नेक्स्ट है या का प्रयोग त्रुटिपूर्ण ढंग से किसके साथ मिलाकर किया जाता है, तो जा के साथ त्रुटिपूर्ण ढंग से मिलाकर किया जाता है। वहीं री का प्रयोग, री को छोड़कर और अह के साथ सब स्वरों के परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं, 12 खड़ी। री को छोड़कर अंग और अह इसके साथ सब स्वरों के परस्पर मिलाप को 12 खड़ी कहा जाता है, जो कि आपने बचपन में बोली होंगी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलबिंदु या नुक्ता, तलबिंदु या नुक्ता जो इस प्रकार का एक बिंदु लगता है अथवा जिसको हर्फ भी बोलते हैं, किस भाषा की विशेषता है, जो कि अरबी फारसी की देन है, किसकी, अरबी फारसी की। अग्रस्वर, अग्रस्वर ए ऐ अग्रस्वर कहलाते हैं। वहीं मध्य स्वर जो होता है वह होता है आ। वहीं पश्च स्वर जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं आ, उ, ओ, औ। तो इस प्रकार के जो वर्ण हैं वे आते हैं। लुंठित व्यंजन होता है तो रा, केवल लुंठित व्यंजन जो कहलाता है वह होता है रा। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ला जो होता है वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छा व्यंजन किनके संयोग से मिलकर बनता है, अर्थात छ जो होता है च क छ, तो का और छ, का और सा दोनों से मिलकर के छ बनता है। अर्थात अंग्रेजी में भी क्या कह सकते हैं इसे, जैसे के एस एच, इस प्रकार से जो मिल करके बनता है क्या बनता है, छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन स्वर कहलाता है, उदासीन लगता है केवल आ। नेक्स्ट है संवृत स्वर कौन है, संवृत होते हैं बड़ी ई और बड़ा ऊ, जिसको बोलते हैं ई और ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है री किस स्वर व व्यंजन के योग से निर्मित है, तो री जो होता है रा प्लस ई, तो इस प्रकार के स्वर व व्यंजन से मिलकर के री बनता है। नेक्स्ट है विव्रत स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो आ, ए, औ, औ। तो विव्रत स्वर के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसंवृत स्वर किसे कहते हैं, तो ई और ऊ अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है अर्धविव्रत स्वर कहे जाते हैं, आ, ए, औ अर्धविव्रत स्वर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अयोगवाद ध्वनियों के योग के उपरांत कुल स्वर कितने निकलते हैं, कि वो 13 निकलते हैं अयोगवाद ध्वनियों के योग से। स्वरीय तंत्र या काकल्य ध्वनि क्या है, हा जो होता है वह स्वरीय तंत्र या काकल्य ध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट है संघर्षी ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं स, स, हा। ये 4 जो वर्ण हैं वे संघर्षी या संघर्ष करते हुए ध्वनि के रूप में नजर आते हैं। नेक्स्ट है
शब्दों के तद्भव रूपों में लगाया जाता है। अनुनासिक का चिन्ह शब्दों के तद्भव रूपों में इस प्रकार अनुनासिक का चिन्ह लगाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो इस प्रकार का चिन्ह होता है कौन सा, जो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वह उस चिन्ह का नाम क्या है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसको तो कहते हैं अनुनासिक, और जो इस प्रकार का एक बिंदु होता है वह लगता है, और एक इस प्रकार का लगता है उसे कहते हैं विसर्ग। जबकि इसका चिन्ह क्या है, इसको क्या कहते हैं बताएं, कमेंट में लिख के आंसर दें। नेक्स्ट है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहा जाता है। तो स्वरों के उच्चारण करते समय जो समय लगता है उसको मात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। जिसका मुंह जो कह सकते हैं वृत्त के समान हो जाता है मुंह बोलते समय, तो ओ औ तो वृत्त के समान मुख हो जाता है, तो उसे कहते हैं वृत्तमुखी। नेक्स्ट है अवृत्तमुखी, तो वृत्त के समान मुंह नहीं होगा, आ होगा तो वृत्त जैसा ही, लेकिन उसके पूरी तरह समान नहीं होगा। ई ए ऐ अवृत्तमुखी स्वर। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। नेक्स्ट है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई 1967 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक से जो पुस्तिका प्रकाशित हुई थी 1967 ईस्वी में, किसने प्रकाशित की, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वह प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में शामिल किन अक्षरों को हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। तो री जो है री ली री इस प्रकार के जो वर्ण हैं उनको संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में शामिल जो अक्षर हैं उनको हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 343(1) में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। बा जो होता है बा बकरी वाला, तो द्वयोष्ठ है, स्पर्श भी कहते हैं, अल्प प्राण भी कहते हैं, इसको घोष भी कहते हैं, और इसको निरनुनासिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से था वर्ण का वैशिष्ट्य। था जो होता है वह स्पर्श भी कहलाता है, अघोष भी कहलाता है, महाप्राण भी कहलाता है, और दंत भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से भा वर्ण का वैशिष्ट्य है। भा को स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने मित्रों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। नेक्स्ट पाठों की जो क्वेश्चनों की जो सीरीज है जो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बैठे रहें जब तक कि दूसरा वीडियो आपके पास नहीं आता। धन्यवाद।